Hello everyone, this is Anjali Chaudhary and I am a forever business consultant and as well as I am a student. So guys, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा शानदार और धमाकेदार होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर आपको ये बताने वाली हूँ, अगर आपने फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट कर लिया है और आप कंफ्यूज हो कि स्टार्टिंग की 30 डेज में किस तरीके से अपने बिजनेस को एक ग्रोथ में लेकर आऊं, क्या करना है स्टार्टिंग के 30 डेज, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग के 30 डेज गाइस बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होते हैं, ठीक है। अगर आप इसे सही ढंग से नहीं करोगे तो शायद आपके बिजनेस के अंदर भी ग्रोथ नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट होने वाली है वीडियो, और ये उन लोगों के लिए भी अच्छी होने वाली है जिन लोगों को 2 महीने 3 महीने 4 महीने या फिर 1 साल हो चुका है और उन्हें गलती कहाँ करी है और क्यों रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा। सो गाइस, ये सीरीज का पार्ट 2 है और इस वीडियो के अंदर मैं यही बताने वाली हूँ कि स्टार्टिंग के 30 डेज में आपको करना क्या है। सो गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जो भी सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ में क्लियर करने वाली हूँ, इन सारे पॉइंट्स को आप किस तरीके से डुप्लीकेट कर सकते हो, इस सिस्टम को किस तरीके से डुप्लीकेट कर सकते हो, ठीक है, अपने बिजनेस के अंदर, क्योंकि वही तो जानना इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए। चलिए तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है फॉरएवर लिविंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक एक करके हम पॉइंट्स को ओपन करेंगे जिससे कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर कर पाऊं, ठीक है। सो गाइस, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है कि स्टार्टिंग में आपने क्या करना है, जैसे कि आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर ज्वाइन कर लिया है और स्टार्टिंग के 3 से 4 दिन आपको प्रोफाइल की अच्छे से नॉलेज लेनी है, प्रोडक्ट्स की अच्छे से नॉलेज लेनी है एंड मार्केटिंग प्लान की अच्छे से नॉलेज लेनी है। क्योंकि गाइस ये क्या है, हमारी रूट है। अगर रूट ही मजबूत नहीं होगी तो बिजनेस कैसे आपका मजबूत बन पाएगा। तो ये 3 चीजों की नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग के 3 से 4 दिन आप इसकी अच्छे से नॉलेज लीजिए, ठीक है। प्रॉपर नोट्स बनाइए, प्रॉपर चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, ठीक है। बिकॉज गाइज इन तीनों चीजों के बिना अपने सिस्टम को चलाना बहुत ज्यादा टफ है, अपने बिजनेस को ग्रो करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो इन तीनों चीजों के ऊपर आपने अच्छे से नॉलेज लेनी है, या फिर बोल सकते हैं कि आईआईटी कर लेनी है। इसके बाद में गाइज आपको क्या करना है कि जैसे कि आपने नॉलेज ले लिया, स्टार्टिंग के जो 3 से 4 दिन थे आपने अच्छे से प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग प्लान की नॉलेज ले ली। अब बात करते हैं कि हमारा सेकंड स्टेप क्या है। सेकंड स्टेप ये है गाइज कि हमें इस तरीके से अपना माइंडसेट सेट करना है कि ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं है, ये स्टार्टअप है जो कि आपने स्टार्ट किया है, आपका खुद का स्टार्टअप है, क्योंकि तभी आप इसे अच्छे से लेकर आ पाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं और एक मनी माइंडसेट की तरह आते हैं, और जब उन्हें मतलब रिजल्ट नहीं आ रहे हैं या फिर वो अच्छा अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं या फिर टीम नहीं बन रही है तो लोग छोड़ के चले जाते हैं। क्यों छोड़ के चले जाते हैं? एक पहली चीज तो ये कि सिस्टम नहीं मिलता, दूसरी चीज है कि मेहनत करना नहीं चाहते हैं, और तीसरी चीज है कि पेशेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका जो माइंडसेट होता है वो ये होता है कि यहाँ से तो हमको बैठे बैठाए पैसा मिल जाएगा बिना कोई एफर्ट लगाए, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माइंडसेट की प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट शिफ्ट करना है। फॉरएवर बिजनेस करना ही क्यों है, क्या देने वाला है फॉरएवर बिजनेस आगे जाके आपको। अगर आप इस बिजनेस को आने वाले 3 से 4 साल दे देंगे ना, और कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन से एंड पेशेंस के साथ में काम करेंगे, एक सही सिस्टम के साथ में, तो ये बिजनेस आपको पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देगा। तो इस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए आपका, ठीक है। तो पहले माइंडसेट शिफ्ट करना है आपको प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग प्लान की नॉलेज लेने के बाद में। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज दैट पर्सनल ब्रांडिंग का सीड लगाओ, ठीक है। पर्सनल ब्रांडिंग का सीड लगाओ। देखिए गाइस, हम में से कोई भी पर्सन किसी को परेशान नहीं करना चाहता, ठीक है। किसी को कॉल, डीएम्स, ये सारे जो तरीके वो पुराने हो चुके हैं गाइस, और इस पैटर्न पे किसी को भी रिजल्ट नहीं आ रहा। तो मैं भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मैं खुद ही काम नहीं करी इस सिस्टम पे। मैं जिस पॉइंट्स पे, जिस स्ट्रैटेजीज पे मैं काम कर रही हूँ वही मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सनल ब्रांडिंग का सीड लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग के 30 डेज के अंदर, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। आपकी जो भी जर्नी है, वैल्यू एंड अपनी लर्निंग शेयर करो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे।
कोई भी एक प्लेटफॉर्म पकड़ो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे वो यूट्यूब हो, यहाँ पे जो भी आप सीख रहे हो लोगों को सिखाना शुरू करो। स्टार्टिंग में अगर आप ये सोच रहे हो कि व्यूज नहीं आ रहे हैं, वीडियो परफेक्ट नहीं बन रही है या फिर सही नहीं बोल पा रहा हूं, तो देखिए गाइस, पर्सनल ब्रांडिंग एक दिन के अंदर नहीं होती है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी से लगे हो, अपना वीडियो बना रहे, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, तो धीरे धीरे करके जो आपकी वीडियो बनाने की जो स्किल है वो स्मूथ हो जाती है। ठीक है, फिर लोग भी आपको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, आपको सुनना शुरू करते हैं। ठीक है, तो लोग उन्हीं के साथ में काम करना चाहते हैं जो लोग दूसरों को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। सो गाइस, पर्सनल ब्रांडिंग का सीड लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं तो। नाउ फोर्थ पॉइंट इज दैट वैल्यू देना शुरू करो, बिकॉज पीपल लव्स वैल्यू। ठीक है, लोगों को गाइस वैल्यू देना स्टार्ट करो। जो भी आप लर्न कर रहे हो, एवरी डे जो भी लर्न कर रहे हो, जो भी सीख रहे हो, ठीक है, एवरीथिंग बताना शुरू करो, क्योंकि इससे आपकी जो नॉलेज है वो भी डेवलप होगी, कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होगी, पब्लिक स्पीकिंग भी अच्छी होगी, और आपका कैमरा फेस करना भी आप सीखोगे धीरे धीरे करके। तो इस तरीके से आप अपने आप ही डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो लोगों को वैल्यू देने वाले लोग बहुत ज्यादा पसंद है। जो भी आप एवरीडे 1 से 2 घंटे की नॉलेज ले रहे हो, ठीक है, उसके प्रॉपर नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के बाद में मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि 3 से 4 मिनट का वीडियो बनाएं, एटलीस्ट थोड़े से स्टार्ट करें। ठीक है, 30 से 60 सेकंड का वीडियो एटलीस्ट डालें किसी भी प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक को छोड़ के, क्योंकि फेसबुक पे मैं अभी खुद नहीं कर रही हूँ तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी। इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप कर सकते हो। अगर आप नहीं चाहते हो कि आप जाके किसी को कन्वेंस करो, किसी के पीछे पड़ो, किसी को प्रोडक्ट चिपकाओ, ये चाहते हो कि लोग खुद से आपको कांटेक्ट करें, खुद से आपके साथ में ज्वाइन करना चाहें, खुद से आपसे प्रोडक्ट्स लें, ठीक है, खुद से आपको मैसेज करें, तो ये करना पड़ेगा, आपको अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा। थोड़ा टाइम लगता है गाइस, लेकिन हो जाता है। ठीक है, नाउ गाइस, 5th पॉइंट इज दैट अट्रैक्शंस हुक्स। अब जैसे कि आप वीडियोस बनाना शुरू कर रहे हैं, ओके, वीडियोस आप बनाना शुरू कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस हुक, कि ऑडियंस रुके। अब स्टार्टिंग में हुक क्या दे रहे हो, जैसे कि मैं हुक में एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, जैसे कि बिना इन्वेस्टमेंट के फॉरएवर बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, या फिर बिना प्रोडक्ट सेल किए ज्वाइनिंग्स कैसे हो रही हैं। तो इस तरीके से हुक लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजों का आपने ध्यान रखना है। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें आपको इससे रिलेटेड मिल जाएंगी। नाउ 6th पॉइंट इज दैट सिस्टम सेटअप। अगर आपके पास में सिस्टम नहीं है तो आप इस बिजनेस को स्मार्टली ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सिस्टम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैं हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर वर्क कर रही हूँ ऑटोमेशन के थ्रू। ठीक है, मेरे पास में एक पूरा सिस्टम है, मेरा बैकएंड पे पूरा सिस्टम बना हुआ है। मैं किसी को बैठा के लोगों को बिजनेस एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। ठीक है, हमारा जो सिस्टम है वो किसी टूल एंड सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेट हो रखा है। ठीक है, तो मेरा काम क्या होता है गाइस, मेनली लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करना, लोगों को गाइड करना। बैकएंड पे जो मेरा सिस्टम लगा हुआ है वो लीड्स मुझे जनरेट करके देता है, वो मेरे लिए काम करता है। तो इस तरीके का सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे आपको बार बार किसी को बिजनेस एक्सप्लेन ना करना पड़े, बार बार किसी को प्रेजेंटेशन ना देनी पड़े, ना फॉलो अप करना पड़े, ना थर्ड पार्टी करनी पड़े। ठीक है, जो चीजें हैं आपकी ऑटोमेशन के थ्रू हो रही हो, तो ये सिस्टम होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने मेरी टीम के साथ में ज्वाइन किया उन्हें तो ये सारी चीजें मिल गई होंगी। ठीक है, उनको ये सारी की सारी चीजें मेरे थ्रू प्रोवाइड हो चुकी होंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसी सिस्टम पे काम कर रही हूँ। और जो लोग मुझे देख रहे हैं, इस वीडियो के अंदर सुन रहे हैं, और उनके पास में अगर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो डोंट वरी गाइस, लास्ट में मैं इसी चीज का सॉल्यूशन आपको देने वाली हूँ, तो लास्ट तक इस वीडियो के अंदर बने रहिएगा। ठीक है, तो सिस्टम सेटअप होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीड मैग्नेट फनल, प्रॉस्पेक्ट की जर्नी है ना, कि प्रॉस्पेक्ट किस तरीके से आपके पास में लैंडिंग पेज, लीड मैग्नेट फनल, और एक ऐसा वेबिनार जो कि 24/7 आपके बिजनेस को एक्सप्लेन कर रहा हो। तो मेरा काम क्या है, सिर्फ कंटेंट बनाना, लोगों को वैल्यू देना, और बैकएंड पे मेरा सिस्टम काम कर रहा है। ऐसा सिस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको लॉन्ग टर्म इस बिजनेस को ग्रो करना है। अगर आप रिपीटेडली वही एक्शंस कर रहे हो, इन्विटेशन, कॉलिंग, डीएम्स, तो गाइस मैं ये बोल सकती हूँ कि सिर्फ आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये है 2025 तो इसके हिसाब से हमको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग के 30 डेज इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो कीजिए।
आप बहुत तगड़े लेवल का बिजनेस कर पाएंगे और मतलब 30 डेज को बहुत ज्यादा ग्रोथेबल भी बना पाएंगे। नाउ 7th पॉइंट इज दैट एवरी डे गिव्स 2 hours फॉर लर्निंग। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या करना है कि ये सारी चीजें करने के बाद में ये 6 पॉइंट्स आपने फॉलो किए और हो चुके हैं, अब लर्निंग लेना स्टार्ट कीजिए। एवरी डे 2 hours दीजिए लर्निंग के लिए, एनी हाउ कंडीशन। किसी भी एक मेंटोर को फॉलो कर लीजिए जो आपको लग रहे हैं कि हाँ मुझे यूट्यूब पे बहुत अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं या फिर मुझे इनका वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है, तो उनका जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां से नॉलेज लेना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। एंड इसके अलावा अपनी जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से जो रिलेटेड नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, उसको लेना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आज आपको सिखा पा रही हूँ तो लर्निंग के बेस पे ही सिखा पा रही हूँ। अगर आप मेरे अंदर स्किल्स देख रहे हो तो जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं एवरीडे लर्निंग लेती हूँ, ठीक है। तो लर्निंग ले रही हूँ, प्रॉपर नोट्स बनाइए, लर्निंग को एक्शन में कन्वर्ट कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए। सिर्फ सीखना काफी नहीं होता। बहुत सारे ऐसे मैंने नेटवर्क मार्केटर्स देखे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनसे मैं कनेक्ट करती हूँ, 2-2 3-3 महीने लर्निंग में ही दे देते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर 2-2 3-3 महीने अगर आप लर्निंग में ही दोगे तो फिर बिजनेस कब करोगे? जो सीख रहे हो उसे इम्प्लीमेंट करो, जो सीख रहे हो उसे एक्शन में कन्वर्ट करो, तभी आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे, तभी आप ग्रो कर पाओगे, तभी आपको रिजल्ट आएंगे। क्योंकि सीखते सीखते ही पर्सन अपने आप को बेटर बना पाता है, ना कि उसने 1 साल या फिर 5 महीने अच्छी तरीके से लर्निंग ले लिए तो वो एकदम परफेक्ट बन जाएगा। नहीं गाइस, जो इंसान है वो प्रैक्टिस से परफेक्ट बनता है, ठीक है, ना कि बहुत सारी नॉलेज लेने से। नॉलेज इंपॉर्टेंट है लेकिन जो सीख रहे हो उसे एक्शन में कन्वर्ट कर लो, वो नॉलेज आपकी डबल हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? सो गाइस, स्टार्टिंग के 30 डेज इन्हीं 7 पॉइंट्स को फॉलो कीजिए। आई एम 100% गारंटेड गाइस आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट आएंगे, बहुत ज्यादा। अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से पूरा सिस्टम सेटअप कर सकते हो, ठीक है, किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, कैसे हुक डालें, कैसे सेटअप करें, ठीक है, क्या बोलना है, क्या स्क्रिप्ट होनी चाहिए, या फिर सिस्टम कैसे बनाया जाए ऐसा जो बैकएंड पे हमारे लिए काम करे, उसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ। जो मेरी टीम के अंदर है उनको तो ये सारी चीजें मिल चुकी होंगी, जिन्होंने मेरे साथ में ज्वाइन अभी रिसेंटली किया है उनको भी मिल जाएंगी ये सारी चीजें। जो लोग मेरी टीम से बिलोंग नहीं करते हैं, जो किसी अदर ग्रुप से बिलोंग करते हैं या फिर उन्हें ऐसा सिस्टम नहीं पता है और वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को इसी तरीके से बिल्ड करना चाहते हैं, और इसी तरीके से बिल्ड करना ही होगा गाइस। जिस पैटर्न पे आप काम कर रहे हो, कॉलिंग, डीएम या फिर किसी को अप्रोच करना या फिर टेम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करना, ट्रैवलिंग करना, ऑफिस में बैठना, इस तरीके से आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। समझिए थोड़ा सा, ठीक है। तो हमको थोड़ा सा स्मार्टली इस बिजनेस को लेके चलना पड़ेगा। इट इज 2025, नेटवर्क मार्केटिंग अपडेट मांग रही है। वी नीड टू लर्न ऑटोमेशन, वी नीड टू लर्न दीज काइंड ऑफ स्किल्स इन दिस बिजनेस। अगर आपको इन सारी चीजों को सीखना है या फिर कैसे करना है, ठीक है, जिन लोगों को 2 महीने, 1 साल या फिर 4 महीने, 6 महीने हो चुके हैं, वो चाहते हैं कि इसी पैटर्न पे मुझे काम करना है मैम, तो कैसे कर सकता हूं मैं? आप मुझे बताएंगे? जरूर बताऊंगी मैं आपको। सेटअप कैसे करना होगा, सिस्टम सेटअप कैसे करें, वो ऑटोमेशन फनल 24/7 हमारे जो बिजनेस को एक्सप्लेन कर रहा है, वो फनल कैसे क्रिएट करें। सो आई विल हेल्प यू गाइस। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर हो रहा होगा, वहां आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा डायरेक्टली, सिर्फ मैसेज करना है आपको, ठीक है, सिर्फ मैसेज करना है। ओके, तो यही था गाइस आज की इस वीडियो के अंदर। तो बस इस तरीके से काम कीजिए। अगर आपने न्यूली बिजनेस ज्वाइन किया है, प्रॉपर गाइडेंस मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है कि किन किन चीजों को आपने फॉलो करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपने ग्रो करना है। क्योंकि स्टार्टिंग के जो डेज होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं। समझ में नहीं आता लोगों को क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से शुरू करें, ठीक है, सही गाइडेंस नहीं मिल पाती उनको। तो ऐसे शुरू करें गाइस, ऐसे शुरू करें। शुरू करना कैसे है मैं आपको बताऊंगी। तो स्क्रीन पे नंबर शेयर हो रहा है मेरा, पर्सनली आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सेकंड लिंक दे रही हूं मैं, जहां से आप ये जान सकते हैं कि मैं 100% होकर इस बिजनेस को कैसे कर रही हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं लिंक दे रही हूँ गाइस, वहां से आप ये जान सकते हो कि 100% ऑनलाइन रह के मैं इस बिजनेस को कैसे कर पा रही हूँ, ठीक है। वहां मैंने एक 90 मिनट का एक मास्टर क्लास का लिंक दिया है, जहां से आप समझ सकते हैं
कि एग्जैक्टली ऑटोमेशन क्या होता है, 100% रहकर हम इस बिजनेस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, या फिर विदाउट कॉलिंग एंड डीएम्स के कैसे बिजनेस को ग्रोथ में ला सकते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी हैं, उसे भी चेकआउट कर लीजिएगा। एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप कि ये सेकंड एपिसोड आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और बस इतना मैसेज दे दीजिए यूट्यूब को कि हाँ मैं यहाँ पर आपको एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रही हूँ, जिससे कि यूट्यूब को लगे कि हाँ मेरी वीडियोस को आगे प्रमोट करना चाहिए। और सच में मुझे इसी चीज़ की नीड है अभी, उस चीज़ के लिए आप मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करिए, और यहाँ पे मेरा सपोर्ट तो है ही आपके लिए, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप सपोर्टिंग।